हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट कर दी थी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। आज दोस्तों बात करेंगे आज की इस वीडियो में कम्युनिकेशन, जो आपका सेकंड यूनिट है फंडामेंटल की। तो सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन की स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको अपडेट मिले। क्योंकि आपकी रोजाना क्लासेज हो रही हैं, तो कंटिन्यू जो भी क्लासेज है तो एक भी क्लास मिस ना हो आपकी, क्योंकि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। काफ़ी हैंड राइटिंग नोट्स के साथ आपको पढ़ाते हैं हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो यूनिट है वो है दोस्तों कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता है क्या है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, ठीक है ना। संचार होता है, इसका मतलब होता है संचार। तो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर उसके बारे में जो बैरियर्स और टाइप्स देखेंगे। तो इस आज की इस वीडियो में पूरा जो टॉपिक है उसको पूरे को ही खत्म कर देंगे हम, चाहे वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों इसका। कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है, कम्युनिकेशन वर्ड। इसका मतलब है दोस्तों, इट मीन्स कॉमन एंड द मीन्स कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कम्युनिकेशन, कॉमन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट, आइडियाज, मैसेंजर एंड फीलिंग। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर मतलब है कि समझना किसको, थॉट जो आपकी विचार होते हैं, आइडियाज विचार यानी सोच होते हैं आपकी, मैसेंजर एंड फीलिंग आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको समझना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग थॉट, आइडियाज, मैसेज एंड फीलिंग्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है दोस्तों, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट एंड मैसेज बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन और मोर। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है, कम्युनिकेशन होता है जो संचार होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर डेफिनेशन में दे रखा है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट एंड मैसेज। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आपके जो भी आइडियाज, आपके विचार हैं, आपकी जो सोच है उसको क्या है, एक्सचेंज करना यानी आदान प्रदान करना। मैसेज बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी आपका जो भी बात करने का तरीका है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी आप अपने विचार एक्सचेंज करते हो, आपकी जो भी थॉट है वो रखते हो एक से दूसरे पर्सन में। जैसे कि आप कॉल पे बात कर रहे हो किसी से, फिर उसको आप अपनी बातें बता रहे हो, वो आपको अपनी बातें बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सचेंज करना हो गया। किसको, अपने आइडिया को, आपके जो विचार है उनको एक्सचेंज करना हो गया। और थॉट इसमें दे रखा है, थॉट और बिटवीन किसके बीच में, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, आपके जो भी हैं आइडियाज, थॉट और विचार हैं उनको क्या है, एक्सचेंज करना ही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो बिल्कुल ईजी भाषा में दोस्तों, ईजी लैंग्वेज में हमने बता दिया कि कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट, मैसेज बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन और मोर, इट इज ए कॉल्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस की बात करते हैं दोस्तों। इसका अब नर्सिंग में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कहने का मतलब दोस्तों इसका यही है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए महत्वपूर्ण है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, समझने के लिए, किसको, विचारों को समझने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड रिड्यूस इंटरपर्सनल टेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ इस पॉइंट को आप पकड़ने की कोशिश करें। इसका कहने का मतलब है टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड रिड्यूस इंटरपर्सनल टेंशन। इसका मतलब है दोस्तों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ पर इम्प्रूव, क्या, दो या दो से अधिक लोगों के बीच का जो संबंध होता है, इंटरपर्सनल का यहाँ पर मतलब है दो या दो से अधिक लोगों के बीच का जो संबंध होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है, उसको बढ़ावा देता है, यानी उसमें सुधार लाता है। क्या, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। और गुड कम्युनिकेशन क्या करता है, रिड्यूस इंटरपर्सनल टेंशन, जो भी एक इंटरपर्सनल टेंशन होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है यानी घटाता है, ठीक है ना। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन्स होता है दो या दो से अधिक
लोगों के बीच का संबंध या समूह, इसमें आपके पति पत्नी भी आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती है, सारे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट जो है पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ हेल्प मेंटेन गुड बिहेवियर। तो दोस्तों एक किसमें मदद करता है, एक गुड बिहेवियर को मेंटेन करने में मदद करता है। गुड बिहेवियर, सपोज करो कोई भी एक अच्छा पर्सन है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, बोलने का तरीका अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा, उसकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करेगा, एक गुड बिहेवियर को मेंटेन करेगा, उसमें क्या है, मदद करेगा। तो ये इसका हो गया दोस्तों थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है, कम्युनिकेशन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फॉर कम्युनिकेशन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है यहाँ पर गलत फहमी। तो दोस्तों जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसको रिड्यूस करता है, कम करता है, गलत फहमी को क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। जो भी अब गलत फहमी आप भी जानते हो, एक दोस्त के बीच में हो जाती है, कोई भी हर किसी के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में हो जाती है, तो उसको क्या करता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो क्या करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करती है, यानी घटा देती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। देयर आर 5 प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जो 5 प्रोसेस होती हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों सेंडर, उसके बाद में आता है दोस्तों मैसेंजर और रिसीवर, और फोर्थ आता है दोस्तों चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 5वें नंबर पे आता है दोस्तों, वो आता है आपका फीडबैक। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्रोसेस होती हैं किसकी, कम्युनिकेशन की। तो उन 5 प्रोसेस के बारे में हम एक एक से बताएंगे आपको कि सेंडर क्या होता है, और मैसेंजर क्या होता है, और रिसीवर क्या होता है, और चैनल ऑफ फीडबैक क्या होता है, और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, और फीडबैक क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेंडर की। तो सेंडर की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो फर्स्ट है जो सेंडर का है यहाँ पर, इट इज ए पर्सन हु सेंड द मैसेज टू अनदर पर्सन। दोस्तों यहाँ पर सेंडर का मतलब है, सेंडर होता है एक पर्सन है, सपोज करो आप एक सेंडर हो, ठीक है ना, हु सेंड द मैसेज अनदर पर्सन, आप किसी पर्सन को क्या है मैसेज सेंड कर रहे हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंडर। सपोज करो आपके फ़ोन में आप किसी को अपने फ़ोन से क्या है मैसेज सेंड कर रहे हो, खुद आप मैसेज सेंड कर रहे हो किसी अदर पर्सन को। सपोज करो आप अपने बड़े भाई को मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप कौन हो गए, सेंडर। आप किसको सेंड कर रहे हो, अनदर पर्सन को, तो वो उसको सेंड कर रहे हो आप, तो आप हो गए सेंडर। तो सेंडर का मतलब यहाँ पर यही है, इट इज ए पर्सन हु सेंड द मैसेज टू अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड सेंडर। सेंडर वह है जो किसी दूसरे पर्सन को क्या है मैसेज सेंड करता है, तो उसको बोलते हैं सेंडर। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड पॉइंट है वो है मैसेंजर। तो मैसेंजर यहाँ पर है, मैसेंजर इज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मैसेंजर क्या है दोस्तों यहाँ पर, मैसेंजर इज ए पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जो मैसेंजर होता है वो किसका पार्ट होता है, एक भाग होता है किसका, इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन मीन सूचना। तो जो मैसेंजर होता है वो सूचना का एक भाग होता है दोस्तों, वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सपोज करो आपने किसी को मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर हो या टेलीग्राम मैसेंजर हो या कोई भी मैसेंजर हो, वहाँ से आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन उठाई, सपोज करो कोई भी न्यूज़ उठाई, न्यूज़ लेकर के किसी बड़े भाई को या पापा को या मम्मी को सेंड कर दी, तो उसमें क्या है वो आ जाएगा मैसेंजर में, ठीक है ना। ईजिली बिल्कुल बता रहे हैं हम आपको, समझने की कोशिश करोगे आप यहाँ पर। एक मैसेंजर इज ए पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो मैसेंजर होता है उसमें क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है, उसमें क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं किससे, वन पर्सन से अनदर पर्सन के लिए। जैसे कि आपने कोई भी न्यूज़ आई है, नई अपडेट आई है, उसको लेकर अपने चाचा को या ताऊ को किसी को भी सेंड कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर मैसेंजर। अब नेक्स्ट बात है यहाँ पर थर्ड पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पॉइंट की बात करें यहाँ पर रिसीवर। तो रिसीवर का यहाँ पर मतलब है ऑल कम्युनिकेशन मस्ट हैव लिसन में भी सिंगल और ग्रुप आल्सो कॉल्ड रिसीवर। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों रिसीवर की। तो यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा यहाँ पर ऑल कम्युनिकेशन मस्ट हैव बी लिसन। तो रिसीवर का मतलब हो जाएगा जो भी आप जिस किसी को भी मैसेज सेंड करते हो आप, फिर वो आपका मैसेज लेता है। सपोज करो आप कोई भी क्लास में पढ़ा रहे हो, टीचिंग करा रहे हो किसी को, ठीक है ना, तो आप कोई भी टीचिंग करा रहे हो, सपोज करो कोई भी मैथ का लेक्चर चल रहा है या बायोलॉजी का कोई भी लेक्चर चल रहा है, उस लेक्चर को आप बोल रहे हो और वो जो भी वहाँ पर ऑडियंस बैठी है वो उसको रिसीव कर रही है, ठीक है ना। वो सिंगल भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, और ग्रुप में भी हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड रिसीवर। कोई भी आपकी चीज़ को ग्रहण कर रहा हो उसको बोलते हैं रिसीवर। जैसे कि आपने किसी को कोई भी स्टोरी सुनाई एक, तो उस स्टोरी को लोग सुन रहे हैं, किस में सुन रहे हैं, जो लिसनर्स होते हैं, वो सुनने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रुप में होते हैं। चाहे तो वो सिंगल सुन सकता है, एक आदमी हो सकता है, डबल हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर रिसीवर, जो भी आप जिस किसी को भी मैसेज सेंड करते हो या वो
आपका मैसेज लेता है तो वो हो जाता है रिसीवर, ठीक है ना। 4 पॉइंट हो गया आपका, ये 3rd पॉइंट हो गया रिसीवर, ठीक है ना। रिसीवर इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर बात करते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। फॉर कम्युनिकेशन शुड बी हियरिंग, सीन, टचिंग, ETC। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, और चैनल मीन्स होता है जो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टीवी हो गया आपका, रेडियो हो गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या दे रखा है इसमें, फॉर कम्युनिकेशन शुड बी हियरिंग, मतलब सुनते हैं, सीन करते हैं और टच करते हैं। आप जो कम्युनिकेशन के जो चैनल होते हैं आप उसको देखो, रेडियो होता है तो रेडियो रखा रहता है तो उसको क्या करते हो आप सुनते हो, ठीक है ना। मतलब हियरिंग करते हो, सुनते हो। टीवी को आप वॉच करते हो, सीन करते हो, देखते हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो उसको टच करते हो आप। इस प्रकार आपका जो भी कम्युनिकेशन है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, जैसे आपकी टीवी हो गई उसको आप देख रहे हो, जो आपका रेडियो हो गया उसको आप सीन कर रहे हो यानी सुन रहे हो, ठीक है ना, देख रहे हो, ठीक है ना। और रेडियो को सुन रहे हो, टीवी को देख रहे हो और टच कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है दोस्तों फीडबैक। तो फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए मैसेज दैट रिसीवर टू रिटर्न सेंडर। यहाँ पर दोस्तों फीडबैक का मतलब है इट इज़ ए मैसेज दैट रिसीवर टू रिटर्न सेंडर। यहाँ पर आपने किसी पर्सन को मैसेज किया, ठीक है ना। अब मैसेज करते ही उसका आपके पास में रिप्लाई आया कोई भी, तो जो भी आप सेंडर है तो आपने सेंड किया किसी रिसीव को, ठीक है ना, रिसीवर को, तो उसने आपको फिर दोबारा से आपको क्या है मैसेज रिप्लाई दिया। आपने हाय भेजा तो उसने भी आपको हाय भेजा, यानी फीडबैक दिया आपको। सपोज करो हम आपको क्या कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन दे रहे हैं, यानी हम आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू समझा रहे हैं कोई भी चीज़। समझ लो आप, हम एक सेंडर हैं तो सेंडर हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, कम्युनिकेशन चैप्टर समझा रहे हैं, ठीक है ना। और आप अगर हमें कोई भी फीडबैक देते हो, यानी मैसेज हमारी जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करते हो, तो आप क्या हो जाओगे, फीडबैक के उसमें आ जाओगे। तो आप रिसीवर हो ना, तो रिसीव कर रहे हो तो आप हमें फीडबैक दे के समझा सकते हो कि सर नाइस वीडियो, अच्छी वीडियो, थैंक यू सर, ऐसे आप हमें फीडबैक दे सकते हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फीडबैक, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी ईजी है। और दोस्तों ये एग्जाम के अंदर मैं आपको बता दूं 15 नंबर में आता है, 15 नंबर मार्क्स में आता है आपकी एग्जाम के अंदर ही। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द मीडियम स्पोकन एंड रिटन वर्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये ट्रेडिशनल वे है वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें क्या होता है, कोई भी मीडियम होता है, स्पोकन एंड राइटिंग, हम किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, कन्वे का मतलब होता है यहाँ पर पहुँचाना, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं हम किसी भी पर्सन के यहाँ, तो वो कैसे पहुँचाते हैं, स्पोकन बोलकर पहुँचाते हैं और रिटर्न कर पहुँचाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रेडिशनल वे किसका है, कम्युनिकेशन का। तो उसमें क्या होता है, थ्रू मीडियम, किसका मीडियम है, स्पोकन, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, बोल के पहुंचा सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना। मैसेज बोल सकते हैं, और आप रिटर्न कोई भी लिख के उसको रिटर्न कर सकते हो। कन्वे का मतलब होता है यहाँ पर पहुँचाना इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्यूरेटली इफेक्टिवली जो भी पर्सन है उसके पास में आप पहुँचा सकते हो। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्सन को लिख कर या स्पोकन यानी बोलकर कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हो, उसको समझा सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वर्बल का यही मतलब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पर मतलब है दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द विदाउट वर्ड। तो दोस्तों ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये होता है विदाउट वर्ड। इसका मतलब है यहाँ पर इट इंडिकेट ऑल 5 सेंस एंड बॉडी मूवमेंट। इसका यहाँ पर मतलब है दोस्तों, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी पर्सन को कैसे समझाते हैं, बोल करके और रिटर्न करके, यानी लिख करके और बोल करके समझाते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं उनके पास में तो बोल करके लिख करके पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, नॉन वर्बल में है यहाँ पर ना ही तो हम बोलेंगे ना ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पर इंडिकेट ऑल 5 सेंस एंड बॉडी मूवमेंट। बस ओनली बॉडी का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे उसकी कम्युनिकेशन को कि क्या कहना चाहता है। अब बॉडी मूवमेंट कौन कौन से, 5, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और टच और आई कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आता है टच।
टच इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वे एक्सप्रेशन फीलिंग सच एज कंफर्ट, लव, एंग्री, एक्साइटमेंट एंड अनदर। दोस्तों अब आप एक बात सोचिए, यहाँ पर फर्स्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो पॉइंट है उसमें बता रखा है टच। तो किसी भी पर्सन को हम टच करके उसकी एक्सप्रेशन और फीलिंग को समझ सकते हैं, उनकी उसके कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं कि किस प्रकार का रेस्पॉन्स दे रहा है, किस प्रकार का इसका कम्युनिकेशन है। इसमें कोई एंग्री है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट, अनदर, किसी को आप टच करते हो तो वो किस तरह का फील करता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है टच, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों आई कॉन्टैक्ट स्लो रेस्पेक्ट, इंटरेस्ट, लिसन एंड इट एब्सेंस, अवॉइडेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम किसी को आई टू आई कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं कि इसका जो भी है, अब इसमें दे रखा है ना, तो हम स्पोकन करके और ना ही यहाँ पर क्या है रिटर्न करके बोलेंगे। तो इसमें क्या है, नॉन वर्बल में आई कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। आई कॉन्टैक्ट में क्या है, स्लो रेस्पेक्ट, इंटरेस्ट, लिसन। यहाँ पर ना ही तो सुनेंगे और ना ही कुछ करेंगे, ओनली आई टू आई मिला के देखेंगे उसको कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। आई टू आई मिला के कम्युनिकेशन चेक करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट चेक कर सकते हैं हम नेक्स्ट है जो कम्युनिकेशन की जो टाइप है वो है, नॉन वर्बल का टाइप है वो है फेशियल एक्सप्रेशन। कोई भी पर्सन है उसके आप फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि इसका ये बिहेवियर कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, उसका एक्सप्रेशन देख ही सकते हो आप। या तो वो जीलियस है या एंग्री है या कैसा भी है, तो उसके कम्युनिकेशन को आप इजीली समझ सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों पोस्चर का यहाँ पर मतलब होता है एक स्थिति ले सकते हो आप। पोस्चर का मतलब होता है एक स्थिति। पोस्चर आल्सो प्रोवाइड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, टेंशन, पेन, द पर्सन इज गुड एंड फिजिकल हेल्थ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी एक पर्सन होता है, यहाँ पर क्या कह रहा है, टेंशन, पेन, द पर्सन इज गुड फिजिकल हेल्थ विद पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी सीन द बॉडी। कोई भी पर्सन है उसका क्या है, गुड एंड फिजिकल हेल्थ विद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्या दिखता है, कैन बी सीन बॉडी। उसका जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड है वो दिखता है पोस्चर में, ठीक है ना। जैसे कोई भी पोस्चर का मतलब हमने बताया आपको कि कोई भी स्थिति, तो किसी भी पर्सन को आप कम्युनिकेशन देख सकते हो कि उसका कैसा बिहेवियर है, कैसा क्या है, उसका जो भी है फिजिकल हेल्थ कैसी है, गुड है या कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको पैर कोई भी चल रहा है, स्थिति में चल रहा है तो पैर से लंगड़ा रहा है, तो उसका क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ा हल्का है, कम है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो पोस्चर से, ठीक है ना। और नेक्स्ट है दोस्तों साउंड। तो साउंड का यहाँ पर मतलब है क्राइंग, मतलब कोई भी चीज़ें हो रही है या समझ सकते हैं आप, कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन हो रही है, कोई भी हल्ला गुल्ला हो रहा है आपकी, कहीं भी नॉइज़ पॉल्यूशन हो रही है, गैसिंग आर ओरली, कोई मुंह से बोल रहा है, तो इट इज़ ए नॉन वर्बल सो कंडीशन द पर्सन, ठीक है ना। ये साउंड की स्थिति में आ जाती है, ये हो गए नॉन वर्बल आपके, ठीक है ना। तो इजीली समझ में आ गया होगा, काफ़ी ऐसा कुछ है नहीं, इसका इतना हार्ड कुछ नहीं है इसमें, आपकी इजीली समझ में आ गया होगा ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, वो है वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम। तो फर्स्ट बात करते हैं वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं ए पर्सन सेंड ए मैसेज टू अनदर एंड नो क्वेश्चन, फीडबैक और इंटरेस्टेड फॉलो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों, ए पर्सन सेंड ए मैसेज, कोई भी पर्सन है वो सेंड करता है क्या, मैसेज टू अनदर, ठीक है ना, दूसरे को, एंड नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। अब इसका मतलब है यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको, आप नहीं समझ पाओगे ऐसे। सपोज करो ये एक टीचर है, ये एक टीचर है, इस प्रकार टीचर समझ लो आप इसको, ये आपका क्लासरूम है, ये यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं इस क्लास में। अब यहाँ पर ये बायोलॉजी का टीचर है, ये आपको पढ़ा रहा है सेल पढ़ा रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी जो भी टीचर है आपको पढ़ा रहा है, तो आपका क्या है यहाँ पर इसमें दे रखा है पर्सन सेंड ए मैसेज, ठीक है ना, सेंड ए मैसेज अनदर पर्सन नो क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपको समझा रहा है, सेल समझा रहा है, सेल के बारे में आपको पढ़ा रहा है, या कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा है, तो ये टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में, तो आप इसकी क्या है ऑडियंस हो, आप समझ सकते हो ऑडियंस। तो ये आपकी क्लास में लेक्चर दे रहा है और आप उसके लेक्चर को ईजिली सुन रहे हो,
ईजिली सुन रहे हो, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो टीचर को, ठीक है ना, टीचर पढ़ाया जा रहा है और आप कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब हो जाएगी कि वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना। वन वे कम्युनिकेशन आप समझ सकते हो ईजिली, वन वे कम्युनिकेशन ओनली एक का ही रेस्पॉन्स रहे, वन वे मीन समझ सकते हो आप, एक वे से ओनली एक वे से संचार हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये टीचर या ओनली बोल रहा है, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं रह रहा है इसमें, आप बस सुन रहे हो क्लास में बैठे बैठे, तो इसका मतलब यही होता है कि वन वे कम्युनिकेशन में दूसरी जो भी ऑडियंस है वो सुनती रहती है, और जो भी टीचर है या जो भी गायिका है या गायक है वो लेक्चर देता रहता है, कोई भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सपोज करो हम आपको पढ़ा रहे हैं कम्युनिकेशन, और आपका जो भी है हम आपको वन वे कम्युनिकेशन में पढ़ा रहे हैं, अगर आपका वीडियो देखने के बाद में रेस्पॉन्स रहता है कमेंट बॉक्स में, तो आपको क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका रेस्पॉन्स रहता है, अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं रहता, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में, तो आपका वन वे कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हमने बोला है, इसमें आपने कुछ नहीं बोला है। तो इस प्रकार आप एक टीचर की वो ले सकते हो या कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स की बात ले सकते हो, यहाँ पर आपकी मम्मी आपको डांट फटकार रही है, कोई भी है ना, तो आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा है, ओनली मम्मी की आपकी डांट फटकार आप सुन रहे हो, सुने जा रहे हो, आप कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो ये वन वे कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हो आप वन वे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, एन एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स थ्रू विच शेयर्ड मीनिंग ऑफ्टन अकर्स। तो यहाँ पर देख सकते हो आप दोस्तों, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर, इट इज़ द कम्युनिकेशन बोथ कम्युनिकेटर ऑडियंस टेक पार्ट, द ऑडियंस मे बी गिवन आइडियाज इनफॉर्मल। देख मैं बताऊँ आपको किस प्रकार है, सपोज करो वही एग्जांपल देंगे हम आपको, इसी में दिया था वही एग्जांपल देंगे, बस फर्क इतना सा है कि टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन में आप समझ सकते हो, वन वे कम्युनिकेशन में कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा था, ओनली आपके टीचर का ही रेस्पॉन्स रहा था, ऑडियंस का कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा था, स्टूडेंट का भी कोई ऑडियंस। सपोज करो कोई गायक है तो उसने गाना गाया, ऑडियंस की ताली नहीं बजी, ठीक है ना, तो वन वे कम्युनिकेशन में आ गया। और टीचर ने लेक्चर खत्म कर दिया, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा, तो ये वन वे कम्युनिकेशन में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, कोई भी एक गायक आया, ठीक है ना, गायक कलाकार है, यहाँ पर इस प्रकार एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, ये आप कोई गायक कलाकार है ये, ठीक है ना, और ये सारी ऑडियंस बैठी हुई है, यहाँ पर ये ऑडियंस बैठी हुई है, और इन्होंने क्या है, सॉन्ग गाया है, कोई भी सॉन्ग गाया है, ठीक है ना, सॉन्ग या भजन, कोई भी भजन सॉन्ग गाया है, गाना गाया है। तो ये जब सिंगर गाना गाने के बाद में अगर आपका रेस्पॉन्स रहता है, क्लैपिंग करते हो आप, तालियां बजाते हो, तो ये टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि आपका भी यहाँ पर रेस्पॉन्स रहा है, आपने भी कहा है कि वाह वाह क्या बात है। तो यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स देते हो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं भाई, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स देते हो, बस एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको इजी। और टीचर का जो भी एग्जांपल है, टीचर का एग्जांपल ले सकते हो, टीचर की क्लास खत्म होने के बाद में टीचर से आपने बातें शेयर की कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, सर इसमें ये कैसे हुआ। तो ये क्या होता है, इसमें आप अपनी फीलिंग्स होती हैं, थॉट होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको क्या है शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। वन वे कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, वन वे कम्युनिकेशन में ओनली एक का रेस्पॉन्स रहता है, वो भी आपका जो भी टीचर होता है या गायक होता है, गायिका होती है, उसका रेस्पॉन्स रहता है। और टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका भी रेस्पॉन्स रहता है और दूसरे अदर पर्सन का भी रेस्पॉन्स रहता है, सपोजली आपके टीचर का भी रेस्पॉन्स रहता है। तो इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन में दोनों को एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, यानी आप अपने भी थॉट और आइडियाज़ रख सकते हो टीचर के सामने या गायिका के सामने कि सर इस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जो भी है। इस प्रकार दोस्तों आपका ये कम्युनिकेशन टू वे वन वे कम्युनिकेशन खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ पता चल रहा होगा आपको, विजुअल मीन्स दिखाई देना, जो भी है। तो देखो, विजुअल इज ए लैंग्वेज, इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग विजुअल एलिमेंट। तो आप देख सकते हो विजुअल एलिमेंट का मतलब यहाँ पर जो भी विजुअल एलिमेंट होते हैं। बट व्हाट इज विजुअल एलिमेंट, तो विजुअल एलिमेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों विजुअल एलिमेंट। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल एलिमेंट। विभिन्न प्रकार के विजुअल एलिमेंट होते हैं दोस्तों जो दिखाई देते हैं। सपोज करो कोई भी मैप, आप मैप के थ्रू समझ सकते हो, कोई भी मैप बना दिया जाए, आपको भारत का नक्शा बना दिया जाए, उसमें आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी दिखा दिया जाए, तो वो आपका कम्युनिकेशन हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है ना। कोई भी सिंबल हो गया, सिंबल दिखा दिया जाए, कोई भी साइन हो गया, सिग्नल हो गया, लोगोज हो गया। सपोज करो आपको लोगों के थ्रू कोई भी चीज़ समझाई जा रही है, विवेकानंद जी का कोई भी लोगो ले लिया, महात्मा गांधी जी का कोई भी लोगो ले लिया, लोगो लगा दिया है आपके सामने, और आप उस लोगो को देख करके पहचान सकते हो कि हाँ ये है, इसकी फ़ोटो है। तो यहाँ क्या हो सकता है, आप कोई भी इमेज से समझ सकते हो, आप ड्राइंग से समझ सकते हो, फोटोग्राफी से समझ सकते हो। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्या होती है विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं, जो वो आ जाते हैं, विजुअल एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर ले सकते हो आप मैप,
लोगो, सिग्नल्स, ड्राइंग, फोटोग्राफी, इमेजेस, ईटीसी, ये आपके हो जाएंगे विजुअल कम्युनिकेशन में। विजुअल कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, विजुअल कम्युनिकेशन में ओनली आता है फोटो वगैरह, यही आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है वो है टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन में आ जाते हैं दोस्तों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके टेलीफोन उसमें आ जाते हैं कम्युनिकेशन में। और इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, टेलीफोन में आ जाएगा टीवी, आ जाएगा आपका रेडियो, आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अब बात करते हैं दोस्तों बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर कम्युनिकेशन। तो बैरियर कम्युनिकेशन में आ जाएगा आपका लैंग्वेज, फिजिकल, इमोशनल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रक्चरल बैरियर। तो इस प्रकार आपके नॉन वर्बल एटीट्यूड बैरियर और नॉट लिसनिंग एक्टिवली एंड एक्यूम्पशन वेरिएशन, फिजिकल बैरियर। तो इस प्रकार आपके काफ़ी बैरियर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक दो बैरियर्स की बात कर लेते हैं। ये तो आप देख सकते हो, जो भी बैरियर्स का मतलब होता है यहाँ पर बाधा है, जो भी कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमोशनल बैरियर का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपके इमोशनल फीलिंग्स, स्ट्रेस वगैरह आपको होता है तो इमोशनल बैरियर में आ जाता है जी। कोई भी पर्सन होता है तो स्ट्रेस बैरियर में आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर में आ जाता है। यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर में आप समझ सकते हो कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो कॉल पर, और आप बात कर रहे हो हिंदी में और उनका रेस्पॉन्स आ रहा है इंग्लिश में, तो ये क्या है, बैरियर है एक प्रकार का, एक बाधा है। आपको आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस प्रकार उससे बात कर रहे हो, और वो आपसे इंग्लिश में आपको रिप्लाई दे रहा है, आप हिंदी में बात कर रहे हो। तो इस प्रकार कोई तेलुगु में बात कर रहा है, कोई तमिल में बात कर रहा है, आपसे हिंदी का कोई भी रेस्पॉन्स, तो ये लैंग्वेज बैरियर में आ जाएगा। यानी ये आपको एक बाधा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। फिजिकल बैरियर में हमने बता दिया आपको, इलनेस हो जाएगी, ठीक है ना, इलनेस हो जाएगी। और क्या है, स्पीच और थकावट वगैरह आएगी आपको, नॉइस डिस्टेंस वगैरह आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे सपोज करो आपको कोई भी थकावट फील हो रही है, तो ये क्या है, आपका फिजिकल बैरियर आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इलनेस हो जाएगी, आपको कमजोरी आ जाएगी और बीमार हो जाएगा आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपकी जो है वो फिजिकल में आ जाएगी, और इमोशनल में हमने बता दिया आपको स्ट्रेस। और जो भी है दोस्तों कल्चरल में आ जाएगा दोस्तों आपका रहन सहन कैसा है, कैसा पहनावा है, वो आपके सारे जो कल्चर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, वो आ जाएगा आपके कल्चरल में, ठीक है ना, वो आपके कल्चरल में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है बात करते हैं सोशल की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। सोशल में क्या आ जाएगा आपके में, डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनमें डिफरेंट पहनावे होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल स्टेटस वगैरह होते हैं, वो भी आपके इसमें आ जाएगा, सोशल में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपके बैरियर्स हैं, और आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, एनवायरमेंटल बैरियर लिख सकते हो, सोशल बैरियर लिख सकते हो, और भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल बैरियर लिख सकते हो, एजुकेशनल बैरियर लिख सकते हो, काफ़ी बैरियर लिख सकते हो। जो भी आपकी भौगोलिक स्थिति में देखे जाने वाले बैरियर्स को ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। जो भी आपकी डे बाई डे देखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी हमने बताया आपका रेस्पॉन्स रहना चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन में या 2 वे कम्युनिकेशन में। तो जो भी आप आपका फीडबैक देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हुई वीडियो और ईजिली समझ में आया होगा टॉपिक। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।